कविता कैसे सुंदर बनती है, कैसे हम ये समझते हैं कि अलंकारों का प्रयोग कविता में किया जाए, या क्या होती है परिभाषा एक रस या छंद या अलंकार की, ये सारी चीजें इस वीडियो में समझेंगे। मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक आचार्य ऋषि और आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश के एकमात्र इंग्लिश मीडियम प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। हम लोग शुरू करेंगे आज की क्लास और समझेंगे रस छंद अलंकार को, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही जानेंगे उनकी परिभाषाएं, स्पष्टीकरण, उदाहरण, बहुत कुछ जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो बिना देर के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। बहुत तेजी से एक ही वीडियो में एकदम आसान भाषा में चीजें आपके लिए आसान करने वाला हूं मैं। तो सभी लोग इस वीडियो को सबसे पहले अपने साथियों के साथ शेयर कर दो। सबको बताओ कि शिक्षा का बेहतर तरीका क्या हो सकता है, कैसे आप एक ही क्लास से 6 नंबर प्राप्त कर सकते हो, कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेहतर है जो एकमात्र इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ा रहा है। ठीक है बेटा, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम काव्य सौंदर्य के तत्वों को जानेंगे। काव्य सौंदर्य के तत्व अर्थात कविता को सुंदर बनाने के तत्व, 3 तत्व, रस, छंद और अलंकार। रस, छंद, अलंकार में सबसे पहले क्या, पहले रस। रस क्या होता है? आपने खूब गन्ने का रस पिया होगा, खूब उसका संतरे का रस पिया होगा। ये सब होते हैं रस जो पदार्थों से निकलते हैं। लेकिन जब आनंद का रस, आपके मानसिक अभिव्यक्ति से जो रस निकलता है, उस रस की बात हम काव्य सौंदर्य के तत्वों के अंतर्गत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रस क्या है। तो हम रस को क्या कहते हैं? आनंद कहते हैं। रस है आनंद। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा अभिनय को देखने के दौरान पढ़ने वाला पाठक, सुनने वाला श्रोता और देखने वाला दर्शक, पाठक, श्रोता और दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा, छोटी सी है। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने के दौरान पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि काव्य की आत्मा किसे कहते हैं या रस को क्या कहते हैं, तो काव्य की आत्मा कहा जाता है। आप जल्दी से पहुंचेंगे इस पर कि रस के अंग क्या क्या हैं। तो बेटा रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभावानुभाव और संचारी भाव। आप देख रहे हैं ये 4 अंग हैं। सबसे ज्यादा फोकस हमें किस पे करना है? हमें स्थायी भाव पे करना है। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि विभावानुभाव, संचारी भाव, संयोगाद, रस निष्पत्ति, और इनका संयोग किससे होगा? इनका संयोग स्थायी भाव से होगा। बहुत सरल तरीके से इसको आपको समझना है। तो अस्थायी भाव क्या है? मानव के हृदय में स्थायी भाव हमेशा विद्यमान रहते हैं। ठीक है, और वो अनुकूल परिस्थिति पाकर के जागृत हो जाते हैं। जैसे कोई आपसे कहे कि आपके अंदर गुस्सा है, आप कहोगे नहीं नहीं मैं तो खुश हूं, लेकिन कोई एक थप्पड़ मार दे तो तुरंत गुस्सा हो जाओगे। अब ये बताओ गुस्सा आया कहां से? इसका मतलब तुम्हारे हृदय में वो गुस्सा था, अचानक से जब थप्पड़ पड़ा तो उसको अनुकूल परिस्थिति मिल गई और वो बाहर आ गया। तो हमारे हृदय में सुषुप्त अवस्था में कुछ भाव विद्यमान रहते हैं जो अनुकूल स्थिति में प्राप्त करने पर बाहर आते हैं। इन्हें कहते हैं स्थायी भाव। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं बेटा जितने प्रकार के रस होते हैं। ठीक, तो रसों की संख्या कितनी है? 11 है। आप जानते हो, जिसमें हम काव्य रस मानते हैं, काव्य के अंतर्गत रस मानते हैं कितने? 9 रस मानते हैं। 2 अन्य रस हैं जो बाद में जोड़े गए, जैसे वात्सल्य और भक्ति। ठीक है, तो ये 11 टोटल हो जाते हैं। श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। अब इनके सभी स्थायी भाव आपके सामने लिखे हैं। श्रृंगार रस का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, वात्सल्य का वत्सल, भक्ति का भक्ति। अब ये आपने स्थायी भाव समझ लिए। अब मैं बहुत ट्रिक से आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी बना करके 4 घंटे में आपको रस छंद पढ़ाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं बहुत कम समय में आपको ये बता देने वाला हूं कि आप अपने परीक्षा में सर्वाधिक अंक कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रस आपके सामने क्या आता है? श्रृंगार रस। आपने जान लिया श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। आपको मैंने बता दिया कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। तो अब यहां पर आपको मैंने यह भी बता दिया है कि किस प्रकार से आपको परिभाषा लिखनी है। परिभाषा यहां लिखी हुई है, अगर आपको आवश्यकता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन अब इस परिभाषा को बहुत ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यही परिभाषा आपके सभी रसों की परिभाषा होने वाली है। बस एक शब्द का बदलाव होगा और उस शब्द को कहते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव और रसों को बदलते रहेंगे, परिभाषाएं बदलती रहेंगी। जैसे देखो यहां क्या लिखा है, रति नामक स्थायी भाव जब विभावानुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को श्रृंगार रस कहते हैं। हो गया। अब अगर मैं इसी बात पर हास्य रस पर आ जाऊं तो देखो, हास और हास्य को बदला गया। बाकी हास नामक स्थायी भाव जब विभावानुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, कोई बदलाव नहीं, केवल स्थायी भाव और रस का नाम याद रखना है आपको। अब देखो, क्योंकि श्रृंगार रस में 2 रस हैं, 2 प्रकार का श्रृंगार रस होता है।
एक ब्रेकअप वाला वियोग श्रृंगार, एक पैचअप वाला संयोग श्रृंगार। जब प्रेमी प्रेमिका से मिलता है, नायक नायिका से मिलता है तो संयोग श्रृंगार, जब प्रेमी प्रेमिका से अलग होता है, नायक नायिका से अलग होता है तो वियोग श्रृंगार। तो दो प्रकार के होते हैं, इसलिए उदाहरण दोनों के देने पड़ेंगे। तो यहां मैंने आपके किताब से ही उदाहरण लिख दिया है। संयोग श्रृंगार क्या है? कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कामायनी में जयशंकर प्रसाद श्रद्धा और मनु के मिलन को लिख रहे हैं, और वो मिलन क्या है? संयोग श्रृंगार ही तो है। उसके बाद वियोग श्रृंगार, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो कर प्रिय विरह में बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ये क्या है? ये बेटा पवन दूतिका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो प्रिय प्रवास है उससे लिया गया है। ये वियोग का ग्रंथ है। यहाँ विप्रलंब श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है। अब देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, विप्रलंब और वियोग एक ही है, ठीक है। अगले पर आ जाते हैं हास्य रस। हास नामक स्थायी भाव जो विभावन भाव और संचारी भाव से परिपूर्ण होता है तो हास्य रस की निष्पत्ति करता है। कितना सरल है, कितना छोटा है। उदाहरण देख लो, हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से बाल। थोड़ा मतलब अच्छा लगना चाहिए, मजा आना चाहिए, ऐसा थोड़ा सा अतरंगी टाइप का लगना चाहिए। तो यहां लग रहा है कि हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, किसी को कह दो हाथी तो थोड़ा आनंद का विषय है ना, हास्य का विषय है, हंसने का विषय है। अब इसमें कपिल शर्मा के जोक मत लिख देना, कविता ही लिखनी है, दोहा ही लिखना है, कोई ऐसा ही कुछ लिखना है, ठीक है। ऐसे ही अगले पर चलते हैं बेटा, क्या है? करुण रस। करुण रस क्या कहता है? शोक नामक स्थायी भाव विभावन भाव और संचारी भाव से परिपूर्ण होता है तो उस रस को क्या कहते हैं? उस रस को करुण रस कहते हैं। देखो शोक और करुण दो ही बदला। अब यहां पर देखो, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित, अभी मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। भरत राम से कह रहे हैं कब? कैकेयी के अनुताप में। साकेत जो मैथिली शरण गुप्त में लिखा, वहां की लाइनें हैं। भरत करुणा में है तो करुण रस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है बेटा? वीर रस। उत्साह नामक स्थायी भाव जो विभावन भाव और संचारी भाव से परिपूर्ण होता है तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। वीरता का, अपने देश को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए, अपने लोगों को, अपने समाज को बचाने के लिए। तो शिवाजी की लाइनें हैं, शिवा बावनी की किसने लिखा है? भूषण, महाकवि भूषण ने लिखा है शिवा बावनी, और उसमें लिखते हैं कि साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, ठीक है। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। ये शिवा बावनी से हैं। शिवजी अपनी चतुरंगिणी सेना को सज्ज करके लड़ने के लिए जा रहे हैं। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, शरीर में उमंग का, उत्साह का प्रसार हो रहा है, उत्साह फैल रहा है, ठीक है। अगला क्या है? शांत रस। निर्वेद नामक स्थायी भाव विभावन भाव और संचारी भाव से परिपूर्ण होता है तो शांत रस की निष्पत्ति करता है। अब शांत रस क्या होता है? बहुत शांति की चीज है, तो इसमें कोई नॉर्मल सा दोहा लिख दो कबीर वबीर का, जैसे माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। अब इसको पढ़ते हुए कोई भावना नहीं जागेगी, लगेगा कि कोई बात लिखी हुई जरूरी है बट भावनात्मक नहीं है, बहुत बहुत मजबूत फीलिंग नहीं है इसके साथ अटैच्ड, तो इसे हम शांत रस कह देंगे। इसका स्थायी भाव निर्वेद है। तो यदि आप मेरे छात्र हो और आपने ये वीडियो देखी है और आपको आपके रस और स्थायी भाव पता है तो आपको परिभाषा रटने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। किसी भी रस के लिए 11 के 11 रसों की परिभाषा परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है वो तो मैंने आपको बताए, लेकिन यदि आपके 11 के 11 जीवन में रस कभी आ जाएं आपके सामने तो इस परिभाषा से आप उनको ध्वस्त कर सकते हो। अगला बिंदु हमारा क्या है बेटा? काव्य सौंदर्य का तत्व के अंतर्गत दूसरा बिंदु छंद का है। छंद आपकी परीक्षा में चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलियां हैं। चौपाई आपको पता है, खूब पढ़ा है आपने रामचरितमानस में, दोहा भी खूब पढ़ा है रामचरितमानस में, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं हनुमान चालीसा की तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचार, ठीक है। ये क्या है? ये दोहा है। और अगर मैं कहूं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत, तो ये क्या है? चौपाई है। ऐसे सोरठा, कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठ कर गयो। ये कहाँ का है? ये सुंदर कांड का है, जब हनुमान जी अशोक वाटिका में बैठे हैं और सीता जी अशोक से कहती हैं कि अपना नाम सत्य करो और मुझे अंगार दे दो, मेरा शोक हर लो, ठीक है। तो उस बात के लिए यहां पर एक सोरठा आया है।
ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला देखेंगे चौपाई छंद क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह एक सममात्रिक छंद है, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, आपको पता है, हर चरण में समान मात्राएं कितनी कितनी 16 मात्राएं हर चरण में होती हैं। ठीक है, तुक पहले और दूसरे, पहले चरण का दूसरे से, तुक क्या है, अंत में जो समुझावा और नावा एक जैसे शब्द जो आते हैं उन्हें तुकांत कहते हैं। ठीक है, और तीसरे का चौथे से होता है। ठीक है, तो ये आपका तुकांत हो गया, इसका आप उदाहरण लिख सकते हो। चौपाई छंद में एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपसे मात्रा लगाने को कहा जाता है। तो मात्रा लगाने की जो विधि है बेटा, वो चाहे चौपाई हो, चाहे दोहा हो, चाहे सोरठा हो, आपको पता है जो छोटे स्वर होते हैं उनकी एक मात्रा है, जो बड़े स्वर होते हैं उनकी 2 मात्राएं। अब मात्रा 16 है, तो एक बार हम गिनने का प्रयास करेंगे क्योंकि परीक्षा में आपको मात्रा लगानी होती है। तो आपको पता है य, तो य छोटा है इसमें तो एक मात्रा, ही छोटी है तो एक मात्रा, विधि छोटी है तो एक मात्रा, राम में बड़ा है तो 2 मात्रा, म में छोटा है तो एक मात्रा, सब ही, समूह, झा में फिर से बड़ा, ठीक हो, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, औ, इनकी 2 मात्राएं, छोटा, छोटी, छोटाऊ, इनकी 1 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो अब गिन लो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गई। ऐसे ही हर चरण में 16 मात्राएं होंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम अगले छंद पर चलेंगे। अगला छंद क्या है, दोहा छंद। परिभाषा और पहचान, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। देखो इसमें भी 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4। इन 2 चरणों की बराबर मात्रा होती है, इन 2 चरणों की बराबर मात्रा होती है, तो आधा समान है, अर्ध सम, आधा समान, तो ये आधे आधे समान है। इसमें 4 चरण होते हैं। सम चरण दूसरा और चौथा होता है, 11 मात्राएं होती हैं। विषम चरण पहला और तीसरा होता है, 13 मात्राएं होती हैं। तुक दूसरे चरण का चौथे चरण से, यति हर एक चरण के अंत में। तुक क्या होता है, दूसरे चरण का चौथे चरण से तुक होता है। ये दूसरा चरण है तुम्हारा, तो इसका चौथे चरण से होगा, अधीर और नीर। ठीक है, और जो विराम, यति माने क्या होता है, विराम, रुकना। जब आप पढ़ते हो जैसे श्री गुरुचरण सरोज रज, ऐसे नहीं पढ़ोगे ना, ऐसे पढ़ोगे, श्री गुरु चरण सरोज रज, रुकोगे, तो ये यति है। हर एक चरण के बाद रुका जाता है, चाहे जो छंद आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो उसे यति कहते हैं। अब इस पर मात्रा लगा के देख लो, का बड़ा, रज, धीरे, बड़ा और बड़ी ई, और ए, हो, ओ तो 2 मात्रा, तो एक है, अय तो 2 मात्रा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 मात्राएं। मैंने क्या बताया कि सम चरणों अर्थात दूसरा चरण और चौथा चरण, इसमें कितनी कितनी मात्राएं बेटा, 11, और विषम चरणों में कितनी, 13। ठीक है, तो अब पहले में तुम और तीसरे में तुमको 13 मात्रा मिल गई। अब इसमें भी देख लेते हैं कि 11 है कि नहीं है, तो देख लो, काहे होत अधीर, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 मात्रा हो गई। इस तरह आपको मात्रा लगाना है। मात्रा लगाना कठिन नहीं है, बहुत प्यार से, बहुत आराम से मैंने बता दिया, जो आपके लिए बिल्कुल कठिन नहीं होने वाला है। अगला है सोरठा। बेटा ये बिल्कुल दोहे का उल्टा होता है। जैसे मैंने आपसे कहा था 1 2 3 4, तो दोहे में तीसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं थी, इसमें 13 हो जाएंगी। ठीक है, बस यही बदलाव होगा, इधर इसमें 11 हो जाएंगी, बाकी सब कुछ वही होगा। अब आपका जो तुक है वो पहले चरण का तीसरे चरण से हो जाएगा बस। ठीक है, तो जी ही सुमिरत सिद्ध होई। अब मात्रा लगा के देखते हैं, जी ही सुमिरत सिद्धि होई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गणनायक करिवर बदन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई, इधर 11 और इधर 13। ठीक, इसी तरह हमें मात्राएं लगानी है। तो मात्रा लगाना भी सरल है। अब देखो तुम्हारे परीक्षा में जो प्रश्न आता है वो अथवा करके आता है। चौपाई अथवा सोरठा का उदाहरण सहित किसके पहचान सहित उदाहरण लिखिए। दोहा अथवा सोरठा का, दोहा अथवा कुंडलिया का। अब देखो कुंडलिया छंद बड़ा है, ठीक है, यह विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं, 1 2 3 4 5 6। शुरू के 2 चरण जो है बेटा ये दोहे के होते हैं, जैसा दोहा होता है वैसा होते हैं, और बाद के 4 चरण ये रोला के चरण होते हैं। तो अब क्योंकि ये बड़ा है, थोड़ा पेचीदा है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, इसको छोड़ भी दोगे। जो पहला 3 याद किया है वो अथवा में एक ना एक जरूर मिलेगा, वे छोटे भी हैं, पढ़ने के लिए इनको भी पढ़ लो। जैसे हरे भरे हों पेड़ सब, छाया दें घनघोर, उपवन में हंसते सुमन, सबको करें विभोर, सबको करें विभोर, प्रदूषण हर लेते हैं, कंकड़ पत्थर खाकर मीठे फल देते हैं, कामयंग आचरण विचार साफ सुथरे हों, उपवन के सारे पाद अपनित हरे भरे हों। कुंडलिया छंद का एक बहुत अच्छा पहचान है कि जहां से शुरू होगा वहीं पे खत्म होगा, हरे भरे हों खत्म होगा। तो इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, ना पढ़ना चाहें तो कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत प्यार से इसको आप समझ सकते हैं।
अगला बेटा आप का है अलंकार। अलंकारों में हम सबसे पहले परिभाषा समझेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं। तो जिस प्रकार आभूषण मनुष्यों की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार साहित्य में शब्दों अर्थों के माध्यम से चमत्कार लाने वाले तत्वों या शब्दार्थों को अलंकार कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, जहां शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, इसके अंतर्गत आपको अनुप्रास, यमक और श्लेष पढ़ना है। अर्थालंकार, जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, जिसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह आपको पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम शब्दालंकार की बात करेंगे। शब्दों के माध्यम से चमत्कार, अनुप्रास, यमक, श्लेष। शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करना, अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो हम शब्दालंकार को पढ़ेंगे। जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। अनु माने पीछा करना, प्रास माने आवाज का। तो जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, उदाहरण मैंने 3 लिखे हैं, आप देखोगे इनके सबके पहले शब्द मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि वे रिपीट हो रहे हैं। तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाई, कोमल, कलाप, कोकिल, कमनीय, कूकती थी, रघुपति, राघव, राजा राम। इस प्रकार आप इन 3 उदाहरणों को और इस परिभाषा को देखकर इसको बिल्कुल तैयार कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। अगले पर चलते हैं। यमक अलंकार, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, बहुत बार आपने सुना होगा इसको, तो हर बार अर्थ अलग अलग हो, तो यमक अलंकार। कनक, कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय। कनक माने सोना, कनक माने धतूरा। ठीक है, ये तो आपने बचपन से सुना होगा। ठीक है, एक और उदाहरण मैंने लिख दिया। काली घटा का घमंड घटा, मतलब काली घटा अर्थात काले बादलों का घमंड घट गया, कम हो गया। तो दोनों घटा घटा है, लेकिन इसका अर्थ है बादल, इसका अर्थ है घट जाना, कम हो जाना। तो ये दोनों उदाहरण आप याद कर लोगे तो आपका ये तैयार हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी लोग। और उसके बाद हम आगे चलते हैं श्लेष अलंकार पे। जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जहां पर कोई शब्द एक बार आए, अर्थ अलग अलग हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो पानी का यहां पे बेटा 3 अर्थ है। मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है उसका सम्मान, और चून के लिए पानी का अर्थ है उसकी मृदुता। ठीक है, इसी प्रकार चरण धरत चिंता करत, चितवत चारी ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत, कव्य विचारी चोर। यहां कव्य विचारी और चोर के लिए सुवर्ण अलग अलग अर्थ है। कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ है सुंदर रचना, सुंदर रचना। ठीक है, व्यभिचारी के लिए है सुंदर स्त्री। ठीक है, चोर के लिए है क्या? स्वर्ण, स्वर्ण धातु। ठीक है, तीनों को सुवर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 अलंकार हो गए शब्द अलंकार के। अब आप कहोगे कि सर ट्रिक क्या है? तो ट्रिक ये है बेटा कि आपको ये 3 ही पढ़ने हैं, क्योंकि आपके परीक्षा में जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो एक अलंकार शब्दालंकार से, एक अलंकार अर्थालंकार से। आपने शब्दालंकार के 3 अलंकार पढ़ लिए तो एक तो आपके आने ही आने हैं, इसमें से बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। इसमें आप परीक्षाओं के 20 वर्षों के प्रश्न पत्र को उठा करके देख सकते हो। तो आपको ये 3 पढ़ लेने और आपकी परीक्षा पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हमने 6 नंबर आपको मात्र 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर बता दिए। आपको ये वीडियो अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना है और मुझसे बताना है किस टॉपिक पर आप क्लास चाहते हैं, मैं लेकर के आऊंगा। सेशन को शेयर करते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए और सबको बताइए कि इंग्लिश का एकमात्र प्लेटफॉर्म आपकी तैयारी के लिए, यूपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए समर्पित हो चुका है। तैयारी शुरू हो चुकी है। हम मिलते रहेंगे। आप सभी अपनी परेशानियों को कमेंट सेक्शन में लिखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।